देवांश, देखिए पाक की ओर से लगातार इस तरीके की कोशिशें की जा रही है और अब तो पाक की ओर से देखिए हद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया है, उसके बाद बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। 15 शहरों को निशाना बनाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत यहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला जाता है और उसी बौखलाहट के चलते पाकिस्तान भारत के 15 रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की जो है वो कोशिश करता है। ये वो 15 इलाके हैं जहां पे आबादी वाले इलाके हैं, जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे जनता रहती है, जहां पे भारत की जनता रहती है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में विफल रहा, उसको रोकने में विफल रहा, जिस तरीके से भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना 100 किलोमीटर के अंदर तक भारत जाके आतंकी ठिकानों को तबाह कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है, जमीन दोज कर देता है। उसके बाद यहां पे पाकिस्तान की बौखलाहट के चलते पाकिस्तान भारत के 15 रिहायशी इलाकों को, 15 रिहायशी शहरों को टारगेट करने की कोशिश करता है, जिसको भारत S-400 की मदद से, S-400 मिसाइल की मदद से पूरी तरीके से विफल कर देता है। और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहां पे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पूरी तरीके से वो विफल हो गया है। तो अब जितने भी फाइटर जेट्स यहां पे है पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ेंगे तो ये कह पाना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि वो प्लेन्स को, अगर दुश्मन का जो प्लेन है पाकिस्तान के लिए, वो अगर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसता है तो पाकिस्तान उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। जी अच्छा, देखिए देवांश, देखिए जब S-400 मिसाइल को लॉन्च किया गया था तो शायद सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमें पाक के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना होगा। और ये बहुत खास पल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत की ओर से पहली बार S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पहली बार भारत ने S-400 मिसाइल का जो है वो इस्तेमाल किया है क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर का एयर डिफेंस पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुका है। जिस तरीके से यहाँ के ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरीके से अब विफल हो गया है। जितनी भी मिसाइलें या जितने भी एयर स्ट्राइक्स अब यहाँ पे हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे करता है तो लाहौर का ही पूरी तरीके से उनको रोकने में विफल रहेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब अगर हिंदुस्तान एयर स्ट्राइक करेगा, अब अगर हिंदुस्तान लाहौर पे हमला करेगा तो लाहौर पूरी तरीके से विफल है, पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल है, पाकिस्तान का सैन्य बल पूरी तरीके से विफल होगा उन्हें स्ट्राइक्स को रोकने के लिए। जी अच्छा देवांश, ये भी एक समझने वाली बात है कि पाकिस्तान पता नहीं इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहा है कि टिक नहीं पाएगा वो भारत के सामने, फिर भी इस तरीके की हरकत किए जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है तो उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों पे आ जाता है। जिस तरीके से हमने डिफेंस सेक्रेटरी के पाकिस्तान के उनका भी बयान देखा कि औपचारिक तौर पर उन्होंने ये बोला था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोक दे, हम कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे, पाकिस्तान कोई कार्यवाही तो वैसे भी नहीं कर सकता। पर यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुका है। तो उस बौखलाहट के चलते, उस शर्म के चलते, अपनी आवाम के सामने, अपनी जनता के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए अब से पाकिस्तान लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी जो है वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, लगातार वो गलत वीडियोस, वो फेक वीडियोस दिखा रही है कि जो पाकिस्तान है उसने भारत के राफेल को डाउन कर दिया। लेकिन वो सारे जब सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से किए जाते हैं तब उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं कि अगर आपने राफेल डाउन करे हैं या राफेल को मार गिराया है तो उसका कोई भी सबूत दीजिए, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मुंह बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा क्लियर एक सबूत है और भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा ला दिया है जो पाकिस्तान हमेशा से, सदियों से दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश कर रहा था। जी ठीक है, आप बने रखिए। इस बीच एक और